चर्चा हमारी अब से अभी तक वही चल रही है। जो विमानवासी हु थाय समय दर्शन बिन दुख पाए, तहाँ ते छे थावर तन धरो, एवं परिवर्तन पूरे करे। अब आपको विचार करना है कि ये चर्चा में हम आपसे विमानवासी की चर्चा कर चुके, समय दर्शन की चर्चा कर चुके। समय दर्शन की चर्चा बहुत बहुत विशाल है। बस यहाँ पर तो संक्षेप से कह दिया, समय दर्शन के बिन दुखी। और वास्तव में ये बात सही है, समय दृष्टि सो दुखी नहीं और दुखी है सो समय दृष्टि नहीं। अगर कोई धर्मात्मा व्यक्ति तुम्हें दुखी दिखे तो समझ लेना अभी इसके समय में कुछ ना कुछ मलिनता है। अगर धर्मात्मा व्यक्ति है, सही समय दृष्टि है, तो विचार करके रखना उसके बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े कष्ट वो चुटकियों में भी शांत रूप से शमन कर देगा। और जो छोटी छोटी बातों में अकुल व्याकुल होता है, छोटी छोटी पीड़ाओं में, तकलीफों में अपने आप को आप ही से बाहर करता है, समझ के रखना इसके अभी समय दर्शन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलावट है। कभी कभी समय दृष्टि को भी कुछ ऐसा मोह होता है या ऐसा कुछ होता है तो वो भी आप ही से बाहर होता है, पर हृदय में उसके भी अंदर में वो ही बात रहती है। ये सब बाहर की बातें हैं, बाहर में उलझना नहीं है, क्योंकि इसके बिना, समय दर्शन के बिना कुछ ही और कल्याण करने वाला नहीं। और मैंने आपसे कल भी कहा था कि अगर आप रियल में समय दृष्टि हैं, निश्चय से हैं, तो आपकी क्रिया, चर्या, परिणाम, भाव, विचार जरूर बदलेगा। बाहर से ना बदले, बाहर में कभी कभी दिखावे के लिए कभी कुछ चीज़ें करना पड़े, लेकिन अंतरंग में तुम्हारे जरूर बदलेगा। और अंतरंग में बदल गया तो बाहर की दुनिया इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगी जो तुम्हें न रोक पाए। इतना ही विचार करना, मन में एक भाव रखना, तहाँ ते चे थावर तद धरो। जो मिथ्या दृष्टि जीव है, भवनवासी की पर्याय में भी पहुंच गया है, देव भी बन गया है, लेकिन वहां पर समय दर्शन को प्राप्त नहीं किया, तो वहां से यहाँ पर थावर, थावर का मतलब है स्थावर। स्थावर का मतलब है 5 प्रकार के स्थावर होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये 5 प्रकार के स्थावरों में हमने कई कई अनंत काल तक इनमें जन्म लिए हैं। आप विचार करके रखना, निगोद में जो स्थावर जीव हैं वो वनस्पति कायक है, और निगोद में हम अनंत काल से रहे हैं। निगोदीय जीवों की चर्चा जब मैंने पहले की थी तब बताया था कि इतर निगोद और नित्य निगोद। तो नित्य निगोद में ऐसे जीव हैं जो कभी निगोद से निकले ही नहीं, वो भी वनस्पति हैं। और नित्य निगोद से जो एक बार 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही निकलेंगे। वो दोबारा अगर कोई निगोद में जाता है तो उसे बोलते इतर निगोद, वो भी वनस्पति का एक जीव है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 स्थावरों में जन्म जो लेते हैं। एक आश्चर्य की बात आपको बताऊंगा, हमारा जो ललिता भेद से स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय की चर्चा में एक आया, आप देखते हो कुछ पुष्प ऐसे सुंदर होते हैं, इनको देखने का बार बार मन होता है। कुछ पत्थर इतने सुंदर होते हैं जिनको पत्थर को देखने का मन होता है। कुछ हवाएं इतनी सुगंधित चलती हैं कि जिनको मन होता है कि हवाएं वास्तव में बहुत अच्छी चल रही हैं। दीपक की भी अग्नि कभी कभी ऐसी ज़्यादा प्रज्वलित होती है, ऐसा लगता है कि बस आत्मज्योति जल रही है। और पृथ्वी, जल भी कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसा बिल्कुल दूध की माफिक होता है। आपने विचार किया कि ये सुंदरता एक इंद्रिय जीवों के अंदर कहाँ से आई है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति के अंदर जो सुंदरता आई, पृथ्वी तो और भी बहुत सारी हैं, नाली के अंदर भी पत्थर जो पड़े हैं वो भी पृथ्वी का एक हैं, लेकिन ये सुंदर से कहाँ से आई? तो चर्चा के दौरान इतना ही पता चला कि जो देवगति से आते हैं, और देवगति में भी अच्छे भाव परिणाम गए, समय दर्शन प्राप्त नहीं किया, लेकिन अच्छे भाव परिणाम करके आते हैं, तो वो सुंदर फूल बनते हैं, वो सुंदर पत्थर बनते हैं, वो सुंदर और भी जीव जंतु बनने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ये भी प्रसंग आता है कि डॉगी, कुत्ता, आप विचार करके रखना, कुत्ता भी कभी कभी अमीर घर में
जब वो चला जाता है तो उसकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती। जितना अच्छा भोजन वो नहीं करता होगा, उससे अच्छा भोजन डॉगी को, कुत्ते को खिलाता है। उसके लिए लग्जरी गाड़ी है, उसके लिए रूम बना रखा है, एसी, ऐसा भी हमने देखा है। दिल्ली में न्यू रोहतक रोड पे थे तो वहाँ पर कुत्ते के रूम थे। आप विचार करके रखना, ये भी इन्होंने खूब अच्छे दान धर्म किए होंगे, पर मायाचारी कर लिया होगी। मायाचारी करने से तिरंज बन गए। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको सुंदरता तो पेड़ पौधों में भी मिल जाएगी, सुंदरता तो एक इंद्रिय पर्यायों में भी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ भी सम्यक दर्शन के बिना वो भी दुखी रहते। तो हमें अपने जीवन में सम्यक को प्राप्त करना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति की पर्याय को देखने का प्रयास करें। देवगति में रहकर जिनके भाव परिणाम अच्छे रहे, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, वो इन सुंदर सुंदर सी पर्याय में जाते हैं। और इस सुंदर सुंदर पर्याय दिखें तो समझ लेना ये सब देवगति के ही जीव हैं। क्योंकि तिरंज वाले तो इतने सुंदर बन नहीं सकते, नारकी वाले इतने सुंदर बन नहीं सकते। नारकी तो एक इंद्रिय में जाता ही नहीं है। मनुष्य वाले भी इतने सुंदर बन नहीं सकते हैं। तो केवल देव गति से ही आए हैं। वो सुंदर पुष्प बनते हैं, सुंदर पृथ्वी बनती है, सुंदर जल और सुगंधित वायु, और ये सब जो है वो सब देव गति के ही जीव हैं। बस सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, इस कारण से इनको एक इंद्रिय की पर्याय प्राप्त की। पृथ्वी अगर देखी जाए तो 32 प्रकार की होती है। 32 प्रकार की पृथ्वी में बालू है, कंकड़ है, पत्थर है, मिट्टी है, सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, रांगा है, ये 100 पृथ्वी है। अब सोना और चांदी जैसी पृथ्वी है तो पृथ्वी, इस कंकड़ में और उस कंकड़ में कोई अंतर नहीं है। साधु की दृष्टि में ये मिट्टी और वो मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। आप विचार करके रखना। हम पढ़ते भी हैं, क्या पढ़ते हैं? कनक और कंकड़, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। आप विचार करना। लेकिन अगर व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो इस मिट्टी को कोई हाथ नहीं लगाना चाहता है, लेकिन अगर सोना पड़ा दिख जाए तो उसको लड़ झगड़ कर उठाकर ले जाना चाहता है। सोने ने भी कोई पुण्य किया होगा, सोने ने भी कोई अच्छा पुण्य किया होगा, इसलिए वो पुण्य से मिथ्यात्व में रहा होगा, तो पुण्य से सोने की पर्याय को प्राप्त हो गया। तो ये 32 प्रकार की पृथ्वी हैं, इनमें भी पुण्य पाप चलता है। रत्न देखो आप, एक से एक डायमंड देखो आप। छोटा सा भी डायमंड अगर चमक रहा है, पारदर्शी है, तो समझ लेना उसकी कीमत करोड़ों अरबों में चली जाती। हीरा, मोती, पन्ना, ये सारे के सारे वनस्पति का है। देखो मोती तो सीप में आता है, 2 इंद्रिय जीव हैं, 2 इंद्रिय जीव की पर्याय से निकलता है। मोती कोई जीव नहीं है, लेकिन वो जन्म जहाँ लेता है उसका सीप, वो 2 इंद्रिय जीव होता है। मूंगा जो है वो वनस्पति है, क्योंकि मूंगा जो जन्म होता है वो जन्म समुद्र के पानी में जन्म होता है। इटालियन मूंगा भी आता है। लेकिन बाकी के हीरा है, माणिक है, ये सभी पन्ना है, ये सारे के सारे पृथ्वी का एक जीव हैं। और ये पृथ्वी की पर्याय को प्राप्त हुए, क्योंकि इन्होंने देव पर्याय को तो पाया लेकिन सम्यक नहीं पाया, तो इसीलिए वहाँ से इन पर्याय में चले गए। और देव पर्याय को पाकर मिथ्यात्व के उद्देश्य से इन पर्याय में गए, तो लोग इनको संभाल रहे हैं। पर अगर अभी भी इनके भाव अच्छे हो गए तो इनका भी कल्याण हो सकता है। जब तक खदान में हैं तभी तक ये भाव कर सकते हैं। खदान के बाद निकलने के बाद इनके कोई भाव नहीं, भरती अचेतन हो जाते हैं। ख्याल करना। जल, पृथ्वी, जल, जल भी आप विचार करके रखना। जल भी कई प्रकार का होता है। एक वो जल है जो भाप बनकर उड़ जाता है, एक वो जल है जो ओस की बूंद बनकर आता है, एक वो जल है जो गंगोत्री के मुख से, गंगा के गाय के मुख से निकलता है, गंगोत्री बनकर गंधोदक बन जाता है। आप विचार करके रखना। जल कई प्रकार का होता है, उसे समझने का प्रयास करो कि जो हम ओस का जल, ओला का जल, भाप का जल, सामान्य सा जल, और ये जल जो है, अगर इनमें भी जो सुंदर जल है, दूध जैसा दिख रहा है। हम जब गोवा में चातुर्मास कर रहे थे तो वहाँ पर एक झरने का नाम है दूध गंगा, गंगा सागर, दूध जैसा जल।
तो उसने दूध सागर, हाँ आप लोग बहुत याद रखते हो। तो दूध सागर का भी दूध जैसा ही जल है, तो इसका भी कोई पुण्य रहा है। क्षीर सागर का जल जहाँ से भगवान का अभिषेक होता है, तो ये सब हमें लगता है कि देवगति से ही आए होंगे, जल की पर्याय में चले गए। अब उनके पुण्य है कि दूध गंगा का जल तो नहाने धोने में जा रहा है, लेकिन क्षीर सागर का जल भगवान के मस्तक पर जाता है तो गंधोदक का रूप ले लेता है। ख्याल करके रखना, जल भी कई प्रकार का होता है। ओस का जल जो होता है वो पेड़ों पर मोती जैसा चमकता है। भाप का जल जो होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है जब पानी हम गर्म करते हैं। अग्नि, दीपक की अग्नि अलग है, ज्वाला की अग्नि अलग है। आप विचार करके रखना, कंडे की अलग अग्नि अलग है, कोयले की अग्नि अलग है। इस सब में अलग अलग अंतर पड़ता है। मुझे लगता है अग्नि में भी जो अग्नि का पुण्य अगर तीव्र होगा तो दीपक की अग्नि बनी तो समझ लेना वो देवगति की अग्नि होगी। देवगति से जीव आया होगा तभी वो दीपक की अग्नि बनी, नहीं तो लोगों को जलाने के लिए अग्नि का प्रयोग होता है। अग्नि के 3 काम हैं। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज अग्नि के 3 काम बताते हैं। अग्नि प्रकाश भी देती है, अग्नि पावन भी पकाती भी है और अग्नि जलाती भी है। आप विचार करके रखना, जो अग्नि प्रकाश में कारण बन रही है वो समझ लो पुण्यशाली अग्नि है, और जो अग्नि पकाने में कारण बन रही है वो थोड़ा कम पुण्यशाली है, और जो जलाने में कारण बन रही है वो बिल्कुल ही घोर पाप से ही अग्नि बनी है। तो हमें इतना ही विचार करके रखना, ये सारे के सारे तराजू हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं कि जब तुम्हारे पास दीपक की अग्नि कहीं जले तो समझ लेना ये देवगति से ही कोई अग्नि आई है और इसने भगवान की आरती में कारण बन रही है। जब कोई वो अग्नि खाना पकाने में कारण बन रही है तो बस उस पर विचार करना कि इसने भाव तो अच्छे किए होंगे लेकिन घोर मिथ्यात्व रहा होगा। और जो अग्नि जलाने में काम में आ रही है, पेड़ पौधों को जला रही है, लोगों को जला रही है, घर बार को जला रही है, आप विचार करके रखना ये मिथ्यात्व के उदय से ही अग्नि बनी है और मिथ्यात्व के कारण से और पाप कमा रही है। तो हमें ऐसी पर्याय में नहीं जानना। पृथ्वी, जल, अग्नि के बाद वायु। वायु भी कई प्रकार की होती है। वायु मतलब हवा, एक पंखे की हवा, एक नॉर्मल हवा, एक जो समोसण में चलती है मंद मंद सुगंधित हवा, और एक तूफान के साथ आती है हवा। आप विचार करके रखना। मेरे गुरुदेव के एक उदाहरण छोटा सा सुनाते हैं कि एक बहुत सुंदर सा बाग था और वो सुंदर से बाग में मंद हवा और तूफान की हवा में बहस हो गई। मंद हवा ने कहा कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं और तूफान की हवा ने कहा मैं सबसे सुंदर श्रेष्ठ हूं। तो उन दोनों में एक तय हुआ कि इस गार्डन में, इस बगिया में 3 चक्कर जो पहले लगाएगा वो सबसे श्रेष्ठ होगा। तो मंद हवा 3 चक्कर लगाने में तो उसने तो 3 दिन लगा दिए। लगाती रही आराम आराम से एक एक चीज़ पे गई आई, और तूफान तो 3 मिनट में 3 चक्कर लगा के आ गई। तो कहा उसने कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैंने 3 मिनट में 3 चक्कर लगाए। तभी वहाँ पर कोई संत पुरुष बैठे, उन्होंने कहा देखो तूफान, ये मंद हवा जब जब घूमी तब तक लोगों को आनंद दिया, पुष्पों को लहराया और पुष्पों में भी आनंद बरसा, सुगंध भी बिखेरी चारों तरफ, और तुमने क्या किया 3 मिनट में सारे पेड़ उखाड़ के फेंक दिए। सारे के सारे तूफान ने 3 मिनट में पूरा गार्डन तहस नहस कर दिया। हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो विचार करके रखना, तूफान की हवा से ज़्यादा श्रेष्ठ है मंद हवा। तो वनस्पति काय में ये समझना, आपके जो सुंदर सुंदर पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ाए जा रहे हैं, समझ के लगना ये सब देवगति से आए, और जो मुर्दों पे डाले जा रहे हैं समझ लेना ये मिथ्यादृष्टि थे, हैं और आगे भी मिथ्यादृष्टि रहेंगे। अब ये सोच समझ ज्ञान से हम आपको सबको दे दे रहे हैं, क्योंकि आप ये चीज़ें देखते हैं, जानते हैं, करते हैं, पर इनका एक अंदाज नहीं लगा पाते ये कौन सी गति से आया होगा।
जितने सुंदर सुंदर फूल दिख रहे हैं, सप्तरंगी फूल दिख रहे हैं, ये सब देवगति के ही हैं, इसलिए वो अच्छी जगह चढ़ाए जा रहे हैं। या उनका भी कहीं पाप का उदय होगा तो वो भी गलत जगह पर, कहीं गजरे में लगाए जाते हैं, कहीं सैया पे बिछाए जाते हैं, कहीं भगवान को चढ़ाए जाते हैं। तो हमें ये विचार करना कि भगवान, अगर हम, वैसे तो हमें कभी इनकी पर्याय में जाना नहीं है, लेकिन जाएँ तो भगवान इतनी शुभ पर्याय मिले कि भगवान के चरणों में चढ़ाया जाए हमको, कहीं और नहीं। तो उसके लिए परिणाम अच्छे करना पड़ेगा। ये पांचों पर्याय स्थावर की हैं, स्थावर की हैं। यो परिवर्तन पूरे करे। 5 परावर्तन है, मतलब वो जीव जो निगोद से निकला है और निगोद से निकलकर द्रव, क्षेत्र, काल, भाव और भव, 5 परावर्तन, ये सभी जीव को करना ही पड़ते हैं। पर आचार्यों ने बहुत सुंदर सी बात कह दी, जैसे ही तुमने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले के अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाते हैं। मतलब आधा पुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया। हमारे तो आचार्य कहते हैं कि द्रव परावर्तन रह गया, क्षेत्र चला गया, काल चला गया, भाव चला गया, भव भी चला गया। पहले 5 परिवर्तन समझ ले। द्रव परिवर्तन किसे कहेंगे? जो तुम्हारा शरीर है वो द्रव परिवर्तन में कारण बनता है। क्षेत्र परिवर्तन के 2 भेद हैं। एक क्षेत्र परिवर्तन जो तुम्हारे शरीर क्षेत्र को घेरे हुए हैं, वो भी क्षेत्र परिवर्तन है, और दूसरा है जो जगह है वो भी क्षेत्र परिवर्तन है। द्रव, क्षेत्र, काल। काल परावर्तन किसे कहेंगे? तो कहते हैं कि काल जो समय है वो काल परावर्तन है। भाव परावर्तन किसे कहेंगे? जो तुम्हारे विचार हैं, जो तुम्हारे परिणाम हैं, उन्हें भाव परिवर्तन कहेंगे। और भव परिवर्तन किसे कहेंगे? जो तुमने पर्याय प्राप्त की हैं, मनुष्य की, तिरंज की, देव की, नारकी की, ये भाव परावर्तन है। अनादि काल से हम इन 5 परावर्तन में लगे हुए हैं। आप विचार करके रखना, अनादि काल से हम 5 परावर्तन में लगे हुए हैं और इन 5 परावर्तन को ही हम अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं। अब इन 5 परावर्तन में से हमको बचना है, तो कैसे बचना पड़ेगा इसकी चर्चा हम कल करेंगे। 5 परावर्तन की चर्चा कल करने का प्रयास करें। आज इतना। ओम नमः जय।